continue. Happy Mother's Day to all. मदर्स डे केवल अपनी मम्मा के लिए होता है। मतलब सभी माँओं के लिए हैप्पी मदर्स डे। सभी माँ? तुम्हारी कितनी माँ है? आंटियों के लिए, सभी आंटी के लिए हैप्पी मदर्स डे। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है और जो न्यू सब्सक्राइबर है उनका हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं अंकिता जबलपुर से कर रही हूँ आप सबका स्वागत। दोस्तों, मदर्स डे आने वाला है। सभी बच्चों ने ऑलमोस्ट अपनी अपनी मम्मा के लिए कुछ न कुछ तैयारियां शुरू कर दी हैं। कोई केक बनाने की रेसिपी देख रहा है, कोई ग्रीटिंग कार्ड बना रहा है, कुछ ना कुछ आइडियाज चल रहे हैं बच्चों के मन में क्राफ्ट वगैरह के। सो मेरे पास भी एक भोलू राम है जिनको ये तो मालूम है कि हाँ मदर्स डे है, कुछ करना है, लेकिन इनके दिमाग में सबसे पहले आता है मम्मा मैं आपको घूमने ले चलूंगा। क्यों? क्योंकि मम्मा को घूमने पसंद है। खैर, इस बार तो संडे को पड़ रहा है तो और भी मज़ेदार है कि हाँ हम घूमने जा सकते हैं, लेकिन उसके लिए फादर्स डे के पास भी तो टाइम होना चाहिए। सो हम जो करेंगे वो तो आप लोगों को पता चल ही जाएगा कि घूमने जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, कि घर में ही कुछ कर रहे हैं, पता नहीं। और वैसे भी मैं इसको हमेशा ही बोलती हूँ, हर साल बोलती हूँ कि यार मदर्स डे केवल एक दिन मम्मा के नाम मत करो। मम्मा जो भी आपको अच्छी अच्छी चीज़ें सिखाती है बस वो आप फॉलो करते रहो, मम्मा का तो हर दिन मदर्स डे हो जाएगा। लेकिन सोचने वाली बात है ना कि एक दिन खास अपनी मम्मा के लिए सभी बच्चे, चाहे वो बड़े हों चाहे वो छोटे हों, चाहे कितनी भी एज हो, सब याद करते हैं अपने बचपन की मेमोरीज को। और मेरा बचपन तो बहुत ही अजीब मेमोरीज लिए हुए है। देखो, मम्मी पापा का प्यार एक अलग चीज़ है, बट आप जिस माहौल में रहते हो वो माहौल बहुत मायने रखता है। क्योंकि मैं जिस माहौल से हूँ वहाँ पे लड़कियों को तो एक तो उतनी प्रायोरिटी दी ही नहीं जाती है, ठीक है ना, शिक्षा ना कुछ ऊपर से आपके अगर भाई वगैरह हैं तो फर्स्ट प्रायोरिटी भाइयों को दी जाती है, मतलब लड़कों को दी जाती है। प्लस साथ में जब क्या होता है ना, कोई भी चीज़ घर में आती थी तो पहले लड़कों को मिलनी चाहिए, कोई भी चीज़ प्रायोरिटी लड़कों को ही देना है। और उसके अलावा मैंने एक चीज़ और नोटिस की थी कि जैसे आपके घर में अगर कोई लड़की है, लड़का भी है, तो घर में अगर कोई काम करना है तो वो लड़की करेगी। ये मेंटेलिटी बहुत सारी जगह पे अभी भी है, अभी भी कायम है कि अगर 4 भाई हैं और 1 बहन है तो भी बहन काम करेगी, बहन ध्यान देगी, भाई ने पानी मांगा बहन ला के देगी। मतलब वो लड़कियों वाला जो सिस्टम होता है ना, मानसिकता की, नहीं लड़की मतलब काम करने का एक साधन, तो ये मानसिकता बहुत जगह अभी है। हम कहें कि नहीं आजकल लड़कियां झंडे गाड़ रही हैं निश्चित रूप से, अब बराबरी कर रही हैं, लेकिन अभी भी ऐसे बहुत सारी जगह आपको मिल जाएंगे, बहुत सारी न्यूज़ मिल जाएंगी जहाँ पे लड़कियों को अभी प्रायोरिटी नहीं दी जाती है। लेकिन मदर, माँ तो लड़की ही बनती है ना, ममता लड़की के अंदर होती है, एक केयरिंग नेचर लड़की का होता है। सबसे ज़्यादा केयरिंग, चाहे वो बहन हो, चाहे वो माँ हो, चाहे आपकी बेटी हो, कोई भी हो, लड़की ही होती है। लड़के कितने भी आजकल गुणवान हो जाएं, कितना भी कुछ कर लें, कितने भी अच्छे उदार हो जाएं और कितना भी काम सीख लें, लेकिन जो लड़की जितने अच्छे तरीके से उसको एग्जीक्यूट करती है, जितने अच्छे तरीके से हर सांचे में उसको ढाल देती है, उतना अच्छा भी लड़कों को नहीं आता है। मेरी सोच तो है ही भाई कि मैंने जो बचपन में देखा है, जो जितने चेंजेस आज की डेट में मैं देख रही हूँ, अब हम अपने बच्चों को जितनी बराबरी से हर एक चीज़ प्रायोरिटी में देते हैं। खासकर मैंने जो चीज़ें नोटिस की हैं कि जो पिता होते हैं वो अपनी बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। समहाउ मैंने ये एक बहुत अच्छा खासा रिसर्च किया है इस बारे में कि जो पेरेंट्स होते हैं उनमें से सिर्फ पिता जो होते हैं वो अपनी बेटियों को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। उसका क्या रीज़न है मैं नहीं समझ पाई हूँ, रिसर्च मेरा अधूरा है। लेकिन कुछ चीज़ें मैंने देखी हैं। तो मदर्स डे के टाइम पे या डॉटर्स डे के टाइम पे या इस तरह का कुछ होता है ना, उस टाइम पे मुझे ये सारी फीलिंग्स ज़बरदस्त आने लग जाती हैं। मेरे अंदर भी एक माँ है, एक बहन है, एक बेटी है और एक बहू है, तो हर एक तरह से अपने आप को मैं देखती हूँ। आज सुबह मैं कुछ सॉन्ग सुन रही थी और मैं खाना बना रही थी। उस टाइम पे मैंने एक सेंटेंस सुना था कि जब किसी लड़की की गोद में एक नन्हा सा बेटा या बेटी जो भी हो, छोटा सा नन्ही सी जान आती है ना, और उसके बाद उसकी जो फीलिंग होती है वो उसे माँ का दर्जा देती है। हम माँ हैं क्योंकि हमारे पास हमारी संतान है और हमारे अंदर वो फीलिंग जगाने वाला कोई साधन है। तो मुझे लगता है कि मदर्स डे पे केवल बच्चों को नहीं करना चाहिए, उनकी मम्मियों को भी कुछ ना कुछ अपने बच्चों के लिए खास करना चाहिए। और यही सोच के मैंने उत्कर्ष से पूछा कि आप क्या चाहते हो, आप तो जो करोगे मम्मी के लिए वो अलग बात है, बट आप क्या चाहते हो कि मम्मा उस दिन आपके लिए, आपको कैसे देखना चाहते हो अपनी मम्मा को। तो इनका सबसे पहला सेंटेंस था, मम्मा आप साड़ी पहनना, मुझे आप साड़ी में बहुत अच्छी लगती हो, है ना। हाँ, और आप आधे दिन साड़ी पहनना और आधे दिन आपने दूसरा ऑप्शन दिया था वेस्टर्न लुक। वेस्टर्न लुक ना मम्मा यही करती रहेगी। तो आधे दिन आप रात में वेस्टर्न लुक आप पहनना, मतलब जैसे ही दोपहर खत्म हुई, मतलब शाम आ गई, वैसे ही आप वेस्टर्न लुक, और पूरे दिन
साड़ी। पूरे दिन मम्मा साड़ी संभालते संभालते रात में सोते टाइम वेस्टर्न लुक में, वाह। लेकिन मम्मा कोई कमिटमेंट नहीं दे रही है क्योंकि मम्मा को साड़ी में दिक्कत होती है। सो मैं कोशिश करूंगी बिल्कुल कि अपने बेटू को मैं खुश करूं, और बेटू मुझे कुछ ना कुछ तो अच्छा अच्छा करके दिखाएगा ना। प्लस मुझे अपनी मम्मी के लिए, अपनी सासू माँ के लिए भी तो कुछ सोचना होगा। भाई इसकी तो मैं मम्मी हूँ, लेकिन उनकी बेटी, उनकी बहू हूँ, तो उनके लिए मैं क्या खास कर सकती हूँ। मेरी मम्मी मुझसे दूर हैं। देखो फ़ोन पे कन्वर्सेशन या वीडियो कॉल ये तो कॉमन है, कुछ हट के होना चाहिए, कुछ अलग होना चाहिए। यही सेम चीज़ मम्मी जी के लिए भी है कि उनके लिए क्या किया जाए, क्या उनके लिए मैं ऐसा सोच सकती हूँ जिसमें वो खुश हो जाएं। और मेरा ना एक ही फंडा होता है कि आपके पास जो भी बंदा है उसके फेस पे स्माइल आ जाना चाहिए, सडनली वो इतना खुश हो जाना चाहिए कि सारी दुनिया की खुशी आपको मिल जाए। सो बस इसी उधेड़ बुन में मैं लगी हूँ कि मैं ऐसा क्या करूँ जिससे वो लोग खुश हो जाएं। और देखो बनाना खिलाना ये सब तो मैं हमेशा ही करती हूँ, तो ये कॉमन फीचर हो गया। अब मैं ऐसा क्या कर सकती हूँ, गिफ्ट वगैरह से वो उतना खुश नहीं होते जितना कि बच्चे खुश हो जाते हैं, उतना हम बड़े उतना खुश नहीं होते हैं। लेकिन अभी भी यहाँ पे काम जारी है, क्या किया जा सकता है, क्या हो सकता है सब। और जो भी कुछ करूँगी आप लोगों के साथ डेफिनेटली शेयर करूँगी। लेकिन आप लोग क्या कर रहे हैं प्लीज़ मेरे साथ कमेंट के द्वारा शेयर ज़रूर कीजिएगा, उससे मुझे आइडियाज़ भी मिल जाते हैं। प्लस हम सबका कुछ ना कुछ करने का तरीका अलग होता है, हम सबकी फीलिंग्स अलग होती हैं, हमारी व्यस्तताएं अलग अलग हैं। तो मैं चाहती हूँ कि कुछ ऐसे आइडियाज़ बटोर के कुछ अच्छा सा एग्जीक्यूट किया जाए। दोस्तों मैंने आज घड़ी पहनी, चाचा की। चाचा वो मेरी भी है, चाचा की दूसरी पहनते हैं आपसे। ये क्या बात हुई, चाचा की चीकू कैसे पहन सकता है? और वेट, बताओ मम्मा के बारे में कुछ बोलो। से अबाउट माँ के बारे में बोलो, माँ के ऊपर निबंध सुनाओ। माँ ने मुझे जन्म दिया और ढेर सारा प्यार भी, बस। और नई नई मिठाई, केक और ये तो तुम्हें मना है, दिए। मिठाई और केक तो तुम्हें मना है। मेरे बर्थडे पे लाके दिए ना। मेरे अलावा तुम्हें कौन माँ है जो ये सब देती है? मम्मी के ऊपर, माँ वर्ड के ऊपर, मतलब माँ फीलिंग लो अंदर, और माँ के ऊपर 5 लाइनें बोलो। माँ ने मुझे जन्म दिया और ढेर सारा प्यार भी। माँ ने मेरे लिए नए नए अच्छे अच्छे चुनकर कपड़े लाए और मेरे बर्थडे पे अच्छे से अच्छे डिजाइनिंग केक मंगवाए। चीकू ये तुम्हारा माँ के ऊपर निबंध है? और जब भी वो डांटती, पर वो अच्छे के लिए ही मुझे डांटती। और मारती 6वीं उंगली। मम्मी अब आप नानी के लिए बोलिए। नानी के लिए मतलब हम भी माँ के लिए बोलते हैं, ठीक है? माँ ने मुझे जन्म दिया। रिपीटेड। क्यों भैया, हम क्या बिना जन्म के टपके हैं? हमें भी तो जन्म मिला है। पर वो आपने पहली लाइन का पहले ही कर दिया ना। अरे तो मैं क्या करूं, जन्म तो सबका कॉमनली होता ही है। माँ ने हमें जन्म दिया, मुझे भी जन्म दिया है। हाँ। मम्मी ये भी भूल गई कि माँ के ऊपर निबंध था। नहीं, हम कैसे भूलेंगे, माँ ने मुझे जन्म दिया। हाउ कैन आई फॉरगेट दैट? हाँ, दूसरी लाइन। हाँ, उंगली पकड़ के ये चलना सिखाया, वो है मेरी प्यारी माँ। नो, ये गाना सॉन्ग है। अरे तो हम माँ के ऊपर बोल रहे हैं। नहीं, आपको लाइन बोलनी होगी, गाना नहीं। ठीक है, मेरी माँ, नहीं, मैं अपनी माँ की छवि हूँ। माँ ने मुझे घर संभालना सिखाया और एक ललुआ को पालना सिखाया और जीवन जीना सिखाया। अच्छे खट्टे मीठे कड़वे अनुभवों में से कैसे बाहर निकलते हैं वो सिखाया। और एक सबसे बड़ी चीज़ मेरी माँ ने मुझे सिखाई है, माफ़ करना लोगों को। अगर किसी से कोई गलती हो जाती है तो बड़ा दिल करके उसको माफ़ कर दो और आगे बढ़ो। उससे पहले मैं कुछ लाइन हम सब की मम्मियों के लिए गाना चाहती हूँ और आप लोगों को मैं सुनाऊंगी। लास्ट ईयर उत्कर्ष ने ये सॉन्ग गाया था मेरे लिए। अब इसे याद नहीं होगा, अगर मैं कहूँगी साथ में गाने तो कह देगा कि मम्मा मुझे तो ये लाइन याद नहीं है। सॉन्ग कौन सा है? उसको नहीं देखा हमने कभी, अब इसकी जरूरत क्या होगी। ए माँ तेरी सूरत से अलग भगवान की सूरत क्या होगी।
क्या होगी उसको नहीं देखा हमने कभी। कहते हैं तेरी शान में तो कोई ऊंचे बोल नहीं, भगवान के पास भी माता तेरे प्यार का मोल नहीं। हम तो यही जाने तुझसे बड़ी हो, हम तो यही जाने तुझसे बड़ी। संसार की दौलत क्या होगी ऐ माँ, ऐ माँ तेरी सूरत से अलग भगवान की सूरत क्या होगी, क्या होगी उसको नहीं देखा हमने कभी। तो एक्सक्यूज मी मम्मा, मुझको ये सॉन्ग आता था। हाँ, लास्ट वाला नहीं आता था, पर पहले वाला आता था। चलो अच्छा, थैंक यू, तुमको आता था। सो दोस्तों, अपने गाने की इन्हीं लाइनों के साथ मैं आज का व्लॉग यहीं पे एंड कर रही हूँ और मैं इंतज़ार करूँगी आप लोगों के कमेंट्स का, कुछ आइडियाज़ का, क्योंकि अभी तो मदर्स डे आना बाकी है। सो आप लोग प्लीज़ हेल्प कीजिएगा मेरी, और मुझे इसी तरह अपना प्यार और आशीर्वाद देते रहिएगा ताकि मैं आप लोगों के साथ अपनी चीज़ें इसी तरह शेयर करती रहूं। और आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोगों में से जो लोग नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को लाइक कीजिएगा और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ उसे शेयर कीजिएगा और इसी तरह अपना आशीर्वाद बनाए रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय। बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।